राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, बहुत बहुत अच्छे होंगे। और सुबह के बज चुके हैं 6 और सो के उठ गए हैं हम। हमारी मॉर्निंग हो गई है। गुड मॉर्निंग। और भगवान जी को भी उठा दिया है मैंने। ये देखो बच्चे भी सो रहे हैं। और अब मैं बना रही हूँ बेड शीट वगैरह वो सारी ठीक कर दी मैंने, सारे बेडों की, तीनों बेडों की। और अब मैं डायरेक्ट बना रही हूँ चाय। उसके बाद निकालूंगी झाड़ू और छोले उबलने रख दिए मैंने, क्योंकि ये जाएंगे तो मेरे को नहा धो के खाना बनाना है। चाय वाय पियेंगे जब तक छोले बॉयल हो जाएंगे। ये देखो बताती हूँ, ये चाय बन रही है, ये छोले उबल रहे हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर दी है मैंने अभी मॉर्निंग से। तो जितना जितना मेरा रूटीन बनेगा, मेरे से ऐड होगा जल्दी जल्दी, मैं उतना मैं करूँगी। ठीक है, झाड़ू निकालना, ये सारे मॉर्निंग के काम सभी जानते हैं, सभी करते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे। चाय बन रही है मेरी। मैं मशीन में कपड़े भी डाल दिए हैं। एक बार तो धुल गए, वो निकाल दिए, दोबारा डाला है। मशीन भी चालू कर दी। सुबह सुबह जितना जो काम हो जाए ना वो ठीक है, बाद में तो फिर पता नहीं अजीब सा ही हो जाता है शरीर, तबीयत का कोई भरोसा नहीं रहता है। तो अभी एक बढ़िया लग रहा है मेरे को, फटाफट कर लेती हूँ काम। बस देखते हैं। ये बॉयल रखे हैं, ये क्रीम है और मैं बना रही हूँ बिना प्याज लहसुन का। ये टमाटर और हरी मिर्ची की ग्रेवी है ओनली, बस। बाकी के सब बेसिक से मसाले हैं। तो छोले बन जाएंगे और इसमें हो रहे हैं मेरे चावल। तो छोले, चावल और रोटी। मैं नहा के आ चुकी हूँ, नहाना धोना मेरा हो गया। और बच्चों को भी मैंने ही नहलाया है शहद दूध से, क्योंकि उनकी स्किन थोड़ी सी सांवली पर मेरे को आई। नॉर्मल नहलाते हैं तो आज शहद और दूध से मैंने नहलाया है, इत्र वित्र लगाया है। तो आज सुंदर सा हो गए वो दोनों। बाकी का सब मैं बाद में करूँगी, क्योंकि मुझे खाना बनाना भी ज़रूरी है अभी। फिर पूजा करूँगी। और आज मैं उगानी है मेरे को तुलसा माता। पेपर में आते हैं तुलसी जी के बीज, वो बहुत जल्दी लगती है और बहुत सुंदर लगती है। वो जैसे अपन पौधा लेके आते हैं ना तुलसी का, उससे कई ज़्यादा बेहतर वो लगती है। क्योंकि मैंने हर साल आते हैं बारिश के टाइम पे वो बीज आते हैं तुलसा माता के, तो मैंने लगाती हूँ ना उसको, तो बहुत सुंदर तरीके, बहुत जल्दी लगती है। तो मैं वो लगाऊंगी। और सोच रही हूँ मैं मथुरा दीदी जाऊँ आज, बहुत टाइम हो गया है मेरे को। तो पहले बना लेती हूँ ये सब्जी, बाकी का फिर फुर्सत में आराम से करूँगी। बाकी मेरे सारे काम हो गए, कपड़े धुल गए मेरे, झाड़ू वगैरह सब क्लीन हो गई, सब बढ़िया है। फिर मैं बताती हूँ आपको। ये भी मेरी पक चुकी है। अब इसमें मैं डालूँगी क्रीम, मलाई, मतलब घर की एकदम। ये देखो, क्योंकि जब प्याज लहसुन की ग्रेवी ना हो तो इससे बहुत अच्छी बन जाती है। भाई कुछ तो चाहिए ना, ज़रूरी नहीं होता है भैया, बिल्कुल प्याज लहसुन बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है। ये देखो, आप चाहो तो दही भी डाल सकते हैं। मेरे पास दही नहीं था, क्रीम था मेरे पास, मैंने निकाल रखा था। क्योंकि ये मैंने छोले डाल दिए हैं इसमें। आज मेरा बेटा भी आ रहा है अपने मामा जी के यहाँ से, तो छोले चावल उसको भी पसंद हैं। 10-11 बजे तक आ जाएगा। मॉर्निंग में 6 बजे ट्रेन में बैठ गए थे वो, आते हैं। पैसा चाहिए होगा उनको। ठीक है, अभी थोड़ा सा 10 से 5 मिनट वो करूँगी इसको। ठीक है, मेरे चावल अब निकालूंगी मैं भोग भगवान जी का। और रोटियां बन रही है मेरे बच्चों का भोग तैयार कर रही हूँ। खाना मेरा हो गया, बन गया खाना। और मेरी किचन देखो, किचन भी साफ़ हो गई है। इसलिए भोग की रोटी रखी हुई है, गाय माता आएगी तब उनको दूँगी। और ये बर्तन है मेरे बस,
ये बर्तन साफ़ कर रहे हैं, बाकी मेरा पोछा वगैरह सारा सब कुछ हो गया है। कपड़े सुखा दिए हैं और जो बाकी के जो कपड़े थे वो ये पड़े, वो इनको तय करके रखना है। और मैं जाऊँगी 10:30 के दर्शन है मथुराधीश जी की, तो 10 बजे 10:15 बजे मैं यहाँ से निकल जाऊँगी और मैं 10:30 तक दर्शन के टाइम तक मैं पहुँच जाऊँगी। तो उससे पहले मेरे को बर्तन साफ़ करने हैं और बच्चों के कपड़े और उनके जो सुलाने के जो हैं सारे चीज़ें वो मेरे को धोनी है। देखो बच्चों के मतलब कपड़े हैं और ये पिलो वगैरह सब, ये सब कुछ मुझे धोना है, साफ़ करना है। मैं सरफ लेके आऊँगी, इसमें सर्फ से धोऊँगी मैं, बढ़िया साफ़ हो जाएंगे क्योंकि गंदे गंदे हो गए। तो रोज़ाना ही धुलते हैं बच्चों के, लेकिन जो उनको सुलाने वाले हैं वो 2-3 दिन मैं धुलती हूँ। तो इस वजह से इस बार शायद 3-4 दिन हो गए और चेंज कर देती हूँ। लेकिन अब मैं धो रही हूँ उनको, फिर जाऊँगी मैं मथुराधीश जी। तो मैं ये काम कर लेती हूँ फटाफट, नहीं तो मुझे लेट हो जाएगा। उसके बाद में फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। ओके, ये सारे कपड़े मैंने धुल दिए मेरे बच्चे के, अब मैं इनको सुखा देती हूँ। ये पूरा भगवान जी का है वहाँ तक। ऐसा नहीं है कि हम सुबह भी बैठते नहीं हैं या फिर कुछ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे गंदे संदे हाथ, आपकी मन चाहे जैसे आप कुछ खा रहे हो पी रहे हो, तो इधर ऐसे कोई नहीं है। पर्सनली यहाँ कोई बैठेगा तभी है। तो मैं भगवान जी के कपड़े वगैरह सब यहाँ सुखा देती हूँ आराम से, आप सूख जाएंगे बढ़िया साफ़ सुथरे तरीके से, कोई भी हाथ नहीं लगाया। तो अब कर लेती हूँ मैं बर्तन फटाफट और फिर बताती हूँ मैं आपको। पीछे से लाइट आ रही है तो इतना सही नहीं आएगा। मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। काजल तो मुझे 1% भी पसंद नहीं है, मेरे फेस पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है काजल। फैलता है, कोई भी ले लो, कुछ भी ले लो, मेरी आंखों में काजल नहीं रुकता है, आंखों से निकल कर यहाँ आ जाता है। यहाँ मुझे पहले से ऑलरेडी डार्क सर्कल है तो गंदा लगता है मेरे फेस पे काजल। मैंने सिंदूर लगा, पहले मुँह धो के गुलाब जल और सनस्क्रीन, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं लगाया। मैं कुछ लगाती भी नहीं हूँ, कोई भी मेकअप कर लूँ सिर्फ सनस्क्रीन चलती है मेरी, गुलाब जल और सनस्क्रीन, उसके अलावा कुछ भी नहीं।
सिंदूर बिंदी, लाइट लिपस्टिक, बस। और ईयर रिंग मैंने खोल दिए थे कल, तो मैंने ईयर रिंग खोल दी थी और मैंने ईयर रिंग पहना है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। और दूसरा मुझे ये नेल पेंट चेंज करना है, ये हटा के, और मैंने कल न्यू नेल पेंट लिया था वो मैं यूज करूँगी। और मैंने जो चोटी बना रखी थी वो भी मैंने नहीं हटाई है, नॉर्मल क्लेचर लगा लिया ऐसे फोल्ड करके, क्योंकि वो नहीं हटाऊँगी, वहाँ से आके फिर बनानी पड़ेगी मेरे को। वो चोटी बिल्कुल अच्छी लगती नहीं है ऐसे ही। तो बस मैं हो गई रेडी और मैं अब चलती हूँ। क्या टाइम हुआ? बिल्कुल मेरा टाइम हो चुका है और मैं जा रही हूँ। 10:30 पे दर्शन है, तो अब मुझे ठीक है। मेरे को पंखा ना इस पे बेड पे चढ़ के और यहाँ से ऑफ़ करना पड़ता है, बड़ा आलस आता है इस पे चढ़ के, क्योंकि 2 वे का जो कनेक्शन हो रखा है ना इसमें, वो इधर से है, और जो दूसरा उधर वाला कनेक्शन है उसमें कल आग लग गई, बताती हूँ मैं तुम्हें। देखो, ये देखो, मैंने यहाँ से कल पंखा ऑन किया क्योंकि इधर से आते हैं तो यहीं से, अब बेड पे तो देखो उधर से, वहाँ से कौन, उस पर आलस आता ही है इतने बड़े बेड पे जाके, और वहाँ से पंखा बार बार में ऑन करो ऑफ करो। तो यहाँ से मैंने ऑन किया, पता नहीं क्या ही हुआ, इसमें पूरे में आग लग गई। मैं बहुत डर गई कल, बहुत ज़्यादा। कल की बात है, फिर तुरंत उनको बुलाया तो यहाँ से ये बंद ही करवा दिया। पहले से ही स्पार्क होता था इसमें, लेकिन इतना नहीं हुआ। कल मैंने यहाँ से ऑन किया, पूरे में उसमें आग लग गई। अब लाइट की आग वैसे थी, आप उसको वैसे भी नहीं कर सकते, वो तो भगवान जी का वो था कि इतना ज़्यादा नहीं हुआ, फिर भी बहुत तगड़ा वाला आग लगा है इसमें, बहुत तगड़ा। तो ये हो गया, और वहाँ से जाके बंद करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। यार बच्चों को मैं अंदर बैठा देती हूँ उनकी जगह पे, आज वैसे ही बिठाना पड़ेगा क्योंकि पलंग वगैरह उनके सब धुल दिए हैं मैंने। नहीं, मैंने काला येलो वाला वेलवेट का कपड़ा इसमें लगा दिया, तो उनको आराम से मैं बिठा दूँगी और मैं सुला भी दूँगी। और हाँ, मैंने AC ऑन छोड़ दिया है कि भगवान, जितना जल्दी करो ना उतना ही वो है, भागना पड़ेगा। अंदर ही बिठाऊँगी उनको, बाहर गर्मी रहती है, खाना पीना इनका हो गया, और अंदर बिठा के फैन ऑन करके चल जाऊँगी। मेरे बच्चों चलो, फटाक से चलो, अंदर चलो, मेरे को दर्शन करने आना है तुम्हारा मंदिर में, मेरे को तुम्हारा दर्शन करने आना है बेटू, मंदिर में दर्शन करने आना है आपका मेरे को। ठीक है, मैं इनको बिठा के आती हूँ, अभी गिर जाएंगे नहीं जल्दबाजी में। इनका पानी का गिलास रख देती हूँ। एक मुझे ना इतना जल्दी इसलिए हो रहा है क्योंकि 10:30 पे दर्शन हो जाएंगे। ओहो, पानी भी फैल गया इनका, क्या करूँ। अब आके करूँगी। बच्चों, अगर आपको प्यास लगे ना तो इसमें थोड़ा सा है, आप पी लेना, ठीक है। यहाँ बिठा दिया इनको मैंने दोनों को। अब मैं चलती हूँ। मेरे हस्बैंड इस वीडियो को देखेंगे ना तो चिल्लाएंगे कि इतना जल्दी जल्दी क्यों भाग रही थी। पहले ही जब मैं कहीं जाने का होता है ना मेरा, तो मैं बोलती तो पहले से एडवाइस देके जाते हैं, धीरे चलाना, वो रोड ऐसा है वैसा है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आराम से चलाऊंगी गाड़ी। बस ये काम घर वाला मैं जल्दी कर रही हूँ। ओके, तो आप टेंशन ना लें। और मैं ये चाबी दे देती हूँ पास वाले घर में अपने पड़ोसियों को, आंटी है एक, ठीक है। गर्मी हो रही है बहुत तगड़ी वाली, देखो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बेटे को मैसेज भी छोड़ना है मेरे को। वीडियो बनाते जा रहे हो क्या आज? आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, अरे कनिष्का, ए भगवान, कोई भी नहीं सुन रहा। कहाँ हो तुम? ये चाबी देके जा रही हूँ। हाँ, मैं बोल दूंगी, अभी कॉल कर रही हूँ मैं उसको, है ना। 10:30 हो चुके हैं, शायद दर्शन स्टार्ट हो गए होंगे, देखती हूँ।
तो अभी 5 मिनट बाकी है तभी ये गेट खुलेगा, मैं बताती हूँ। अभी 5 मिनट बाकी है तो गेट नहीं खोल रहे हैं वो। चलो सिर्फ ओनली 5 मिनट पहले आई हूँ मैं, दर्शन हो जाएंगे। चलो ठीक है, फिर मैं दर्शन करूँगी उसके बाद में आपको ली है। बेटा अभी नहीं आया, आने वाला है थोड़ी देर में। मैं टाइम से ही आ गई। तो बस फिर करूँगी आराम और बेटे को खाना वाना खिलाना है। बस फिर मिलते हैं आपको आराम करके, सो के। फिर से राधे राधे सभी को। आप लोग ये सोचोगे ये दिन भर पड़ी रहती है, बेड पे पड़ी रहती है। क्या करे भाई, जब कोई काम नहीं होता है, ऐसा कोई काम भी नहीं है कि बाहर आना जाना पड़े या कुछ भी। मैं तो घर से बाहर भी सुबह के टाइम एक बार निकलती हूँ, जो कि मुझे बाहर की सफाई करनी होती है, तब निकलती हूँ बस। और मंदिर जाना हो तब मैं बाहर निकलती हूँ, वरना मैं बाहर भी नहीं निकलती हूँ। कई बार तो ऐसा होता है कि मेरे जो पड़ोसी है ना, एक दूसरे से पूछते हैं ये है नहीं क्या यहाँ पर, ऐसे पूछते हैं। या फिर बेटा बाहर निकलता है, वो बाहर निकलता है, तब उनसे पूछते हैं कि भाभी जी नहीं है क्या घर पर। तो बहुत बार ऐसा होता है, मन नहीं करता। और पड़ोस में ऐसे कोई बराबर का है भी नहीं है। और पता नहीं क्यों मुझे बातें करना बहुत कम पसंद है, बहुत कम पसंद है। लेडीज़ों के बीच में बैठना, बातें करना, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत कम पसंद है। कम क्या पसंद है, मुझे पसंद ही नहीं है। मैं सच कहूँ तो मैं शादी से पहले भी मैं किसी के साथ ऐसे किसी को शौक़ होता है लेडीज़ों के बीच में बैठना, बातें करना। और शादी के बाद भी मैं बिल्कुल भी नहीं, मतलब लेडीज़ों के बीच में तो बैठती नहीं। हाँ, हमारे पास में एक आंटी जी हैं, कभी कभार कोई साल में 2-3 बार, अब लगा लो तो साल में कोई तो 4 बार हो जाता होगा, साल में 4 बार ऐसे, मतलब मैं कभी कभार कोई बैठ जाती हूँ। और वो भी बहुत मतलब इसलिए क्योंकि वो बहुत अच्छी बात है, मतलब उनसे कुछ सीखने को मिलता है। बात ये है कि उनसे कुछ सीखने को मिलता है, तो ये है। बाकी मैं और साथ है ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के साथ बिगड़ रही है या फिर कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी फैमिली में मेरी किसी के साथ भी नहीं बिगड़ी हुई है, ना मायके में ना ससुराल में। सबसे भगवान की दया से सबसे बहुत अच्छा है मेरा, जितना है जितना कोई मतलब ऐसे कोई वो नहीं है। लड़ाई झगड़ा मेरा किसी से भी आज तक नहीं हुआ है, भाभीयों से भी ना ससुराल में किसी से भी। और जो हो गई तो इसलिए लेडीज़ों में बहुत कम है। हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, उनसे भी कभी कभार जैसे आते जाते चाय वाय पीते, तो उनके साथ भी ऐसा नहीं है कि भाई आ रहे हैं तो उनके साथ पर्सनल ऐसे बैठ जाओ और गुटरू करते रहो। तो बहुत कम बॉन्डिंग है मेरी लेडीज़ों में। हाँ, एक मेरे सामने यहाँ पे ही सामने ही मकान है उनका, एक लड़की है योगिता नाम से। तो वो बहुत छोटी थी ना, बहुत छोटी, इतनी भी छोटी नहीं कि, तो मतलब होगी अब उसकी शादी होने वाली है, बहुत टाइम हो गया। तो 6 महीने 1 साल के अंदर उसकी भी शादी हो जाएगी। तो उसके साथ मेरी बॉन्डिंग अच्छी है, अनमैरिड है वो, है ना। तो वो आती है, जब मेरा मन करता है मैं उसको बुला लेती हूँ, उसका मन करता है तो वो मेरे पास आ जाती है। तो उसके साथ में हम गपशप कर लेते हैं। वो क्या है लेडी, वो इधर उधर का वही घरेलू चीज़ें, वही घरेलू बातें फालतू की इधर उधर की हर लेडीज़ में होती है वो। तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती, सच बताऊँ तो। अगर कुछ भी बातें करनी है अपने घर में कर लो, बाहर बैठने से, बाहर बोलने से बेहतर है अपने घर में कर लो। तो हमें जो भी बात होती है हमारी कोई भी अपने हस्बैंड के साथ मैं कर लेती हूँ, बस वहीं चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। मूड और ख़राब होता है और मुझे करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि भगवान की दया से मेरी दोनों फैमिली में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी की बुराइयाँ करूँ या फिर कुछ भी करूँ। इन फालतू की सुनो भी क्यों, फिर जब आप कर नहीं रहे हो तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई है नहीं है कि आप बुराई करो, तो फिर आप सुनो भी मत। रहा बाहर की दुनिया का, तो उनका कोई वो नहीं है भाई,
इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं बाहर वाले, इतनी इम्पोर्टेंस दो ही मत कि आपको उनका अच्छा बुरा कुछ लगे और उनके बारे में कुछ अच्छा बुरा बोलना पड़े। तो बस ठीक है, आपके अपने जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं वो अच्छे हैं, बढ़िया हैं, बस इतना काफ़ी है। तो इसलिए भाई मैं मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो क्या करें, कोई काम है नहीं है इतना, जो सारे घर के काम होते हैं तभी ठीक होती है, तो मेरे कंप्लीट रहते हैं सब काम, परफेक्ट रखती हूँ मैं काम को, ऐसी कोई बात नहीं है, सब बढ़िया है। तो बस इसलिए तो शाम के बज चुके हैं 5 बज गए हैं और मेरे दोनों बच्चे भी उठ गए। उनको मैंने वो खट्टी मीठी जो जिसमें ड्राई फ्रूट्स आते हैं उनसे आती है, और कुछ करके कुछ आती है शायद, या फिर मैंने ध्यान भी नहीं दिया उस पर, तो आप लोग समझ जाओगे। तो वो नमकीन मैंने अभी उनको खिलाया है, पता नहीं मुझे खिलाते नहीं खिलाते सच में ये, और फर्स्ट टाइम मैंने वो खिलाया है। अगर ऐसा है कि नहीं खिलाते हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे को बता दीजिएगा, लेकिन अब तो मैंने खिला दी। मेरे को ये सोचा नहीं मैंने कि खिलानी चाहिए कि नहीं, फर्स्ट टाइम ज़रूर खिलाया मैंने, ठीक है। तो मैंने उनको अभी खिलाया है, उनको उठा करके, और उसके बाद में मंदिर में उनको उनके घर में विराजमान करूँगी, उनके सिंहासन पर। फिर बस वही धीरे धीरे, अभी तो नहीं, अभी तो 5 बजे, तो काफ़ी टाइम है। तो बस फिर यही है, अभी सो के उठी, 2 बार सो ली हूँ शायद मैं। हाँ, कपड़े तय करके भी रखने हैं और बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं उनके, तो वो भी प्रेस मुझे करने, देखती हूँ और भी कुछ देख लेती हूँ नज़र घुमा के, कोई एक्स्ट्रा काम ऐसा हो जो करना ज़रूरी हो। मैंने उनको भी पूछा कि मैं आज फ्री हूँ, तबीयत भी मेरी अच्छी है, अगर आपको कोई ऐसा काम लग रहा है कि मैं कर लूँ तो बता दो। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, मस्त सो जाओ आप। तो बस ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है, शाम का जो भी होगा, जब मैं खाना बनाऊँगी और वो सब करूँगी तब आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊँगी। अभी तो मैं कोई भी ऐसा काम नहीं कर रही हूँ। सो ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों को, बने रहिए जब तक आप मेरी वीडियो में कंटिन्यू। ओके।